नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी। राज्य में मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 8,23,000 मीट्रिक टन यूरिया वितरित। आरपीएससी ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बढ़ते मामलों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल जांच का प्रावधान किया। और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसकी ऋण अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित कुल 1,15,00,000 लोगों को लाभान्वित करना है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को सुविधाजनक ऋण मिल सकेंगे। इसके साथ ही योजना का दायरा कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकेगा। पीएम स्वनिधि योजना में इस साल 30 जुलाई तक 68 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को करीब 13,000 करोड़ रुपए के 96 लाख से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने के युवा और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ये खेल गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान यात्रा के लिए रवाना होंगे। वे भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत जापान के बीच लगभग $22 अरब का व्यापार होता है। इस यात्रा से सेमीकंडक्टर, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से आतंकवादियों को करारा जवाब मिला है। श्री शाह ने आज ऑपरेशन महादेव में शामिल हुए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनआईए की फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने तकनीकी रूप से साबित कर दिया है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादी पहलगाम हमले से जुड़े थे। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवादी बच नहीं सकते हैं। राज्य में मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रख रही है। कम उपलब्धता और ज्यादा खपत वाले जिलों और ब्लॉक्स को चिन्हित कर पारदर्शिता के साथ डीएपी और यूरिया का वितरण किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों को उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अप्रैल से अगस्त महीने तक केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 8,82,000 मीट्रिक टन यूरिया में से अब तक 8,23,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जा चुकी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज डूंगरपुर में लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि हवाई यात्रा के लिए 121 और रेल से तीर्थाटन के लिए 1,006 यात्रियों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कोटे के अलावा प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। करौली में भी तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज लॉटरी निकाली गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के मामलों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल जांच का प्रावधान किया है। RAS भर्ती 2023 में पहली बार अब मेडिकल जांच की जाएगी। गौरतलब है कि इस पहल से संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले अनेक अभ्यर्थी मेडिकल जांच में अनुपस्थित रह रहे हैं। इसके साथ ही आयोग के समक्ष ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र देकर अपनी श्रेणी दिव्यांग से सामान्य में बदलने की गुहार लगाई है। RPSC अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र के बूते दिव्यांग और अन्य श्रेणियों में अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। प्रदेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकार से समृद्धि के सफल क्रियान्वयन के लिए पैक्स और लैंप्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि इसके लिए NSD पोर्टल पर प्रदर्शित अंकों के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। सुबह से ही चारों ओर गणपति जय घोष की गूंज है। मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हैं। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। घरों और पंडालों में आज गणपति स्थापना की गई। इसके साथ ही 10 दिन तक गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ये पावन अवसर सभी के लिए मंगलकारी हो और सबका जीवन निर्विघ्न बने। गणेश जी विघ्नहर्ता है। हम सब चाहें कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश से प्रदेश हरियालो राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भगवान गणेश जी का जन्मदिन है। मैं गणेश जी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राजस्थान में सुख हो, समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। चूरू में भी गणेश मंदिरों में दर्शनों के लिए लंबी कतारें देखी गईं। डूंगरपुर, कोटपुतली बहरोड, अजमेर और हनुमानगढ़ सहित अन्य स्थानों पर भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजसमंद में भी गणेश मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अरविंद स्टेडियम में आज से गणेश उत्सव शुरू हुआ। गणेश चतुर्थी पर जिले भर में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर मनसापूर्ण महागणपति के प्राचीन मंदिर में मंगला दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक चलेगा। आज सुबह मंदिर में गणेश सहस्त्रनाम की आहुतियों के साथ हवन अनुष्ठान पूरा किया गया। वहीं दोपहर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक कर 5 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया गया। मंदिर में 9.25 फीट ऊंची मनसापूर्ण महागणपति की प्रतिमा में संपूर्ण गणेश परिवार समाहित है, जो देश भर में अद्वितीय है। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। इस बार गणेश चतुर्थी से पहले ही विभिन्न संगठनों की ओर से मिट्टी और गोबर से बनी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अपील की गई। अनंत चतुर्दशी के दिन विधिवत रूप से गणपति विसर्जन किया जाएगा।
प्रदेश में विभिन्न हादसों में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। बालोतरा में लूणी नदी की जसोल बालोतरा रपट पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 8 लोग नदी में बह गए। इनमें से 3 की मौत हो गई और 2 का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमें बाकी 3 लोगों की तलाश कर रही हैं। ये सभी जोधपुर के नरसिंह गांव से जसोल माता भटियाणी मंदिर जा रहे थे। उधर जालौर के आसना गांव के पास नदी किनारे कार और 6 जोड़ी जूते मिलने के बाद तलाशी अभियान तुरंत शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों के शव बरामद किए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ के राशमी में एक वैन पुलिया पार करते समय बनास नदी में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति की तलाश जारी है और 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार लोग जिले के भूपाल सागर के कानाखेड़ा गांव के रहने वाले थे और भीलवाड़ा में सवाई भोज के दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने गूगल मैप की सहायता ली और बंद पड़ी सोमी उपरेड़ा पुलिया पर पहुंच गए, जहां वे सभी पानी के तेज बहाव में बह गए। राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 29 से 30 अगस्त की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। इस बीच आज डूंगरपुर और भरतपुर में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि इससे कई जगह यातायात बाधित हो गया। डूंगरपुर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से डूंगरपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शाम के समय आसमान में घनघोर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं बारिश की वजह से सड़कों पर पानी बहने लगा और नदी नाले भी उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई छोटे बड़े बांध लबालब हो गए हैं। डूंगरपुर में 2 दिन पहले भी तेज बरसात हुई, जिस वजह से डूंगरपुर के सबसे बड़े सोमकमलांबा बांध के 9 गेट खोले गए। गेट खोलने की वजह से प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। इस बीच राज्य के जल स्रोतों में पानी की आवक लगातार जारी है। इन जल स्रोतों में 82% से अधिक पानी आ चुका है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 335 बांध लबालब हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी। राज्य में मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 8,23,000 मीट्रिक टन यूरिया वितरित। आरपीएससी ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बढ़ते मामलों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल जांच का प्रावधान किया। और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।